नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे दुष्यंत चौटाला की। लोकसभा चुनाव के बाद जिस दुष्यंत चौटाला को कोई सीरियस नहीं ले रहा था, उन्होंने सबका खेल बिगाड़ दिया है। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला ने काशीराम की विचारधारा वाले दल आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर दलित वोट बैंक के गणित को उलझा दिया है। दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला ने कुछ दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन किया था। अभय के गठबंधन से कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला की नई रणनीति ने सबकी नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि जून में हुए लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस की ओर चला गया था, जिससे भाजपा के कान खड़े हो गए थे। दलितों को अपनी तरफ करने के लिए भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। 2 दिन पहले मनोहर लाल ने दलित महासम्मेलन में दलित समाज की महिलाओं को लोटा जल लेकर शपथ दिलाई थी कि वे विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस पहले से ही आरक्षण और संविधान के फैक्टर को भुनाकर दलित वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। प्रदेश के 21% दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है। ऐसे में दलित वोट बैंक में दुष्यंत चौटाला की एंट्री सबका खेल बिगाड़ सकती है। अब बात करते हैं सांसद कुमारी शैलजा की। उनके लिए आज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बुरी खबर आई है। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे सिर्फ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगी। कांग्रेस में हुड्डा के बाद सीएम पद की दावेदार कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी ने साफ कर दिया कि हरियाणा का कोई सिटिंग एमपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने बैठक के बाद बताया कि कमेटी के इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल फैसला पार्टी आलाकमान का ही होगा। अगली खबर इलेक्शन कमीशन से आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर इलेक्शन कमीशन अभी सहमत नहीं है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेगा। नई तारीख का ऐलान न होने से भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। आज इलेक्शन कमीशन की बैठक बिना कोई फैसला लिए खत्म हो गई। भाजपा को उम्मीद थी कि बैठक में नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। भाजपा ने चुनाव से पहले और बाद में वीकेंड और बिश्नोई समाज के धार्मिक समारोह का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी। इनेलो ने भी भाजपा का समर्थन करते हुए कहा था कि कम वोटिंग को देखते हुए आयोग को चुनाव की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। और अब बात सीनियर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी न की हो, लेकिन हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया है। वीडियो को देखने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ सकते हैं। अगली खबर चंडीगढ़ से है। चुनाव आचार संहिता के कारण सरकारी भर्ती रोकने से नाराज हरियाणा के बेरोजगार युवा आज सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज युवाओं ने चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल पर प्रदर्शन किया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के घेराव का ऐलान किया। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस की युवाओं से झड़प हो गई। झड़प के दौरान युवाओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने युवाओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया, जिससे कई युवा घायल भी हो गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हिरासत में ले लिया है। और अंत में खबर क्राइम की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर गोलियां बरसाई गई। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दीपक मांझी के अपहरण और हत्या का केस दर्ज है। पुलिस की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 5:30 बजे बहादुरगढ़ सीआईए को जानकारी मिली कि कई बदमाश हथियारों के साथ बहादुरगढ़ से बराही रोड की ओर जा रहे हैं। जब पुलिस ने बराही रोड पर तीनों बदमाशों को घेरा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलाई। पकड़े हुए आरोपियों की पहचान रोहत गांव निवासी सुनील, अंकित और दहकोर गांव निवासी विकास के रूप में हुई है। हरियाणा की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।